हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे पास सब बच्चों को। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। तो गाइज डीए बढ़ने पर एचआरए और टीम में फायदा। तो गाइज फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। गाइज आइए फटाफट से बात करेंगे। कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। डीए बढ़ने पर एचआरए बट टीम में फायदा। तो इसके बारे में फटाफट से जानेंगे। 7वें वेतन आयोग से संबंधित हाल की घटनाओं ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मिश्रित भावनाएं पैदा की हैं। एक तरफ जहां सरकार ने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को जारी करने से इनकार किया है, वहीं दूसरी ओर दिवाली से पहले राहत की उम्मीद भी जगी है। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। 18 महीने के बकाया डीए पर सरकार का रुख। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार कोविड-19 महामारी के कारण रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के बकाया को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार इस बकाया को जारी करेगी तो उन्हें सीधे नहीं में जवाब दिया। ये निर्णय महामारी के दौरान सरकार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए लिया गया था। आर्थिक स्थिति में सुधार और अफवाहें। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर बकाया राशि देने से इनकार कर दिया है, फिर भी कुछ रिपोर्टर्स सुझाव दे रही हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में बकाया राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। डीए के साथ बकाया राशि का संबंधित भुगतान। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार 18 महीने की बकाया राशि को आने वाले महंगाई भत्ते के साथ भुगतान करने की योजना बना रही है। अगर ये संभव हो जाता है तो ये दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की किस्तें जो महामारी के कारण रोक दी गई थी, अब जारी की जा सकती हैं। डीए में संबंधित वृद्धि। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3 से 4% की वृद्धि हो सकती है। अगर डीए में 3% की वृद्धि होती है तो ये 53% तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि दिवाली से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। पूर्व व्यापी डीए वृद्धि की संभावना। सरकार ये भी निर्णय ले सकती है कि जुलाई से बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। इस स्थिति में कर्मचारियों को 3 महीने की बकाया एरियर भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये 2024 के त्योहार सीजन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। साल में 2 बार डीए में वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में साल में 2 बार वृद्धि की जाती है। इस बार भी सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह तक महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाए। ये वृद्धि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि यह उनकी क्रय शक्ति को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाती है। दिवाली पर संभावित खुशखबरी। अगर सरकार डीए में वृद्धि की घोषणा करती है और 18 महीने की बकाया जारी कर देती है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। इससे न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी बल्कि उनके खातों में एक मोटी रकम भी जमा होगी, जो त्योहार के मौसम में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। 7वें वेतन आयोग से संबंधित वर्तमान स्थिति जटिल है। जहां एक और सरकार ने 18 महीने के बकाये की जारी करने से इनकार किया है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत डीए वृद्धि और बकाया भुगतान की उम्मीदें जगा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी बड़ी उत्सुकता से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। यह निर्णय न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले त्योहार सीजन में उनके खर्च करने की क्षमता पर भी असर डालेगा। हालांकि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक सभी को धैर्य रखना चाहिए और किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।